हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज बात करेंगे उत्तराखंड जनपद सीरीज की, जो हमारी दोस्तों चमोली जनपद चल रही थी। आज चमोली जनपद का पार्ट थर्ड हम लेके आपके सामने आ चुके हैं। इससे पहले हमने चमोली जनपद के पार्ट वन और पार्ट टू को कवर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी फैक्टेबल चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके लिया हुआ है। क्योंकि अगर एक बड़ी लंबी वीडियो बनती है तो उसको देखने में आप लोगों को भी परेशानी होती है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी देखते हुए जो जनपद सीरीज़ थी उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, जो हमने 17-17 से 18-18 मिनट के आसपास की वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बात करी। साथ में दोस्तों हमने इसमें जो राइटिंग वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, क्योंकि यदि अगर आप लोग कोई नोट्स भी बनाना चाहते हैं ना, तो हमने वो भी इसमें चीज़ें तरीके से रखी हुई है कि आप लोग वीडियो को रोक के उसको लिखने का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ के बारे में इसमें बताया, क्योंकि क्वेश्चन बना के सिर्फ हमने उस पर बात नहीं करी है, टोटल उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दे के उन चीज़ों के बारे में सभी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे यदि अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें तो आपको उसमें भी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं आज चमोली जनपद के पर्यटक स्थलों के बारे में। इससे पहले हमने गौचौर देख लिया था, आज पर्यटक स्थल औली के बारे में देखेंगे। तो औली चमोली जनपद का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। अच्छा, एक स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय कब से कब तक होता है? तो हमारा दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। स्कीइंग खेलों के लिए महत्वपूर्ण समय जो समय होता है, उपयुक्त समय, वो कब से कब तक होता है? दिसंबर से मार्च तक का हमारा समय होता है। फिर बात करेंगे औली नंदा देवी कामेट माणा हाथी व गौरी पर्वत से घिरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली को 1987 ईस्वी से स्कीइंग महोत्सव मनाया गया। अच्छा, जो हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम है, अच्छा गढ़वाल मंडल विकास निगम कहें या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम कहें, इन दोनों की स्थापना कब होती है दोस्तों? पहले तो उसको देख लेते हैं, 1976 में होती है। अच्छा, इनके द्वारा दोस्तों जो हमारा औली में स्कीइंग महोत्सव है उसको मनाने की घोषणा, या फिर उसको कब से मनाया जाने लगा गढ़वाल मंडल के द्वारा? तो दोस्तों 1987 से मनाया जाने लगा। अगर बात करेंगे कि जो औली परियोजना का जो शुभारंभ कब किया गया, तो दोस्तों ये हमारा कब करा गया? जुलाई 1983 में करा गया। और किसके द्वारा किया गया? जो हमारे उसमें तात्कालीन प्रधानमंत्री थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया था। फिर बात करेंगे अक्टूबर 1993 ईस्वी को औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ। यह एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोप है, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 4.15 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों जो हमारा शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल था जो औली वाला, उसका जो पूर्ण निर्माण हुआ वो 1993 ईस्वी में हुआ। और साथ ही दोस्तों इसमें एक रोपवे का भी निर्माण किया गया, जो एशिया देश का ही ना सही पूरे एशिया का ही सबसे लंबा रोपवे था, जिसकी जो लेंथ थी दोस्तों वो कितनी थी हमारी? 4.15 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ रही है। फिर देखते हैं 2004 में सैफ खेलों का आयोजन औली में हुआ था। अच्छा, औली में दोस्तों सैफ खेलों का आयोजन भी कब हुआ हमारा? 2004 में। ये क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है। औली के पास गुरशो और चिनाब झील है। अच्छा एक दोस्तों, चिनाब झील आप लोग जम्मू कश्मीर वाला मत देखिएगा। जो चिनाब झील है दोस्तों, ये हमारा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड की चमोली में भी स्थित है। औली के पास हमारा औली और गुरशो दोनों ये बुग्याल हैं। और जो हमारा दयाली सेरा बुग्याल है, ये भी हमारा औली के पास चमोली में ही स्थित है। फिर बात करेंगे पर्यटक स्थल माणा की। दोस्तों माणा गांव चमोली जिले में स्थित देश का पहला गांव है। पुराणों में माणा का नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। अच्छा दोस्तों, हमने इसको अभी करेक्शन कर दिया है, क्योंकि अभी तक माणा को देश के अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी मैंने इसमें ये कर दिया है कि माणा एवं चमोली जिले में स्थित देश का पहला गांव है। पुराणों में माणा को मणिभद्रपुरी भी कहा जाता था। फिर देखिए दोस्तों, माणा के पास केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है। माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल भीम पुल है। तो दोस्तों माणा में हमारी दो नदियों का संगम होता है, किसका? सरस्वती और अलकनंदा नदी का। अच्छा कहाँ पर होता है? तो ये हमारा केशव प्रयाग में होता है। फिर देखिए माणा में मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है, जिन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। और यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर भी है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल की रानी के नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है? तो हमारा नीलकंठ पर्वत चोटी को जाना जाता है। यदि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन अलग अलग से ये बन जाता है कि माणा में ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जनजाति की है, तो दोस्तों ये हमारा मारछा जनजाति की हो गया। मारछा और तोलछा जो लोग रहते हैं दोस्तों हमारे चमोली
जनपद में रहते हैं। फिर देखिए रूपकुंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। रूपकुंड चमोली में एक रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए गए हैं। अच्छा, वो कंकाल किसके थे? तो दोस्तों देखिए रूपकुंड में आज भी राजा यशधवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के कंकाल विद्यमान हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूज वाला पॉइंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें कहीं पे अलग दिया गया है। ये जो तथ्य है उतने फैक्ट के वाइज सही नहीं है, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि जो निम्बोदरी ब्राह्मण हैं उनके उसके हैं करके उनके कंकाल हैं, और कोई बोलता है कि रानी बल्पा और राजा यशधवल के सैनिकों के कंकाल हैं करके। तो ये अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तथ्य हैं कंफ्यूजिंग ही हैं, अभी क्लियर नहीं है। तो देखिए उसके बाद अगला देखेंगे, रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये स्वामी परमानंद को जाता है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में। तो दोस्तों चमोली जनपद में हरियाली पूड़ा मेला लगता है, जो हमारा अठवाड़ मेला भी चमोली में लगता है। ये कहाँ पर लगता है? अठवाड़ हमारा चोपता में लगता है। अच्छा, चोपता बुग्याल यानी कि चोपता नामक एक जगह है, चोपता में क्या लगता है? हमारा अठवाड़ का मेला लगता है। अच्छा, चोपता बुग्याल कहाँ है? तो चोपता बुग्याल हमारा रुद्रप्रयाग में है। ध्यान दीजिएगा इसको भी, क्योंकि जो चोपता बुग्याल है वो हमारा गया रुद्रप्रयाग में है, और ये जो चोपता है यहाँ पर हमारा अठवाड़ मेला लगता है। हरियाली पूड़ा मेला हमारा चमोली में लगता है। बैरासकुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में, जहाँ शिवरात्रि के दिन लगता है, जहाँ रावण ने भगवान शिव की पूजा करी। अच्छा, बैरास कुंड में दोस्तों रावण ने किसकी पूजा करी थी? भगवान शिव की पूजा करी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रावण ने भगवान शिव की पूजा कहाँ पर करी थी? तो बैरास कुंड नामक जगह पर करी थी। फिर देखते हैं बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो ये भी हमारा चमोली जनपद में लगता है। और कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है, और नंदा देवी राजत यात्रा का 7वां पड़ाव है। फिर बात करेंगे नौटी मेला चमोली जिले में लगता है, जो नंदा राजत यात्रा का आरंभिक पूजा यहीं पर होती है, जो नौटी गांव में होती है दोस्तों हमारा। फिर बात करेंगे उमाकंड महोत्सव, ये भी हमारा चमोली में मनाया जाता है। अगर नंदा देवी राजत यात्रा की बात करेंगे तो दोस्तों नंदा देवी राजत यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का एक प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है, और 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजत यात्रा कब हुई थी? हमारी 1905 में हुई थी। अगर नंदा देवी राजत यात्रा चमोली के कांसवां गाँव के पास नौटी नामक स्थान से नंदा देवी के मंदिर से होमकुंड तक जाती है दोस्तों ये। अगर फिर बात करेंगे नंदा देवी की नंदा राजत यात्रा के बारे में, तो दोस्तों नंदा राजत यात्रा लगभग 280 किलोमीटर इसमें पैदल यात्रा होती है, और ये लगभग इसका जो समय अवधि होती है दोस्तों 19 से 20 दिन की इसमें क्या होती है? समय अवधि में इसको पूरा किया जाता है। और दोस्तों जो नंदा देवी राजत यात्रा है वो चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों के द्वारा इसको क्या किया जाता है? संपन्न करवाया जाता है। अच्छा, ये जो चांदपुरगढ़ था दोस्तों हमारा, ये कहाँ पर था? तो ये हमारा चमोली के गैरसैंण में। फिर बात करेंगे दोस्तों नंदा देवी राजत यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा, यानी कि खाड़ू उसको कहा जाता है दोस्तों गढ़वाली में, यानी कि अगर चमोली में उसको क्या कहा जाता है? तो खाड़ू कहा जाता है। उसको 4 सींग वाला मेढ़ा होता है, तथा पीछे रिंगाल के निर्मित सुंदर छंतोली लिए चलते हैं। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है। फिर बात करेंगे नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो दोस्तों 7वां पड़ाव है। ठीक हो गया। जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। अच्छा, पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है, वैसे इसको 7वां बताया जाता है। यात्रा 10वां पड़ाव नंद केसरी, जहाँ पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यहाँ पर शामिल होते हैं। तो नंद केसरी में दोस्तों जो कुमाऊं के लोग हैं वो अपनी कुल देवी के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? इस यात्रा में शामिल होते हैं। फिर बात करेंगे यात्रा का 11वां पड़ाव देवाल और 13वां पड़ाव बाण है, जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण गांव से नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू यात्रा में शामिल हो जाता है। अगर फिर बात करेंगे वेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से करी जाती है। अच्छा, जो हमारे माँ नंदा की जो पूजा करी जाती है, अगर बेदनी कुंड की बात करेंगे दोस्तों तो ब्रह्म कमलों से इनकी पूजा करी जाती है। और नंदा देवी राजत यात्रा में जो अंतिम पड़ाव हमारा कौन सा पड़ता है दोस्तों? होम कुंड हमारा अंतिम पड़ाव पड़ता है, और जो त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर बसा हुआ है। फिर बात करेंगे नंदा देवी राजत यात्रा 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को हुई, और इससे पहले जो हमारी ये हुई थी यात्रा दोस्तों, ये 2000 में हुई थी। यानी अगर बात करेंगे तो 2000 में इससे पहले हमारी क्या हुई है? नंदा राजत यात्रा हुई है। उसके बाद हमारी 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में इससे पहले क्या हो गई? नंदा राजत यात्रा संपन्न हो चुकी है। अगर नंदा देवी राजत यात्रा को हिमालय का दोस्तों महाकुंभ भी कहा जाता है। इसको हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो ये हमारा नंदा देवी राजत यात्रा को भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों नौठा कौतिक की। दोस्तों जो नौठा कौतिक होता है हमारा, नौठा कौतिक के बारे में बात करेंगे तो नौठा कौतिक उत्सव चमोली आदिबद्री धाम में मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध से प्रसिद्ध है। आदिबद्री धाम में नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। रम्माण उत्सव की बात करेंगे तो रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गाँव से अप्रैल महीने में होता है। और रम्माण उत्सव
11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों में नृत्य करते हैं और रम्माण उत्सव में दोस्तों ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। फिर देखिए रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। और रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का हास्य नृत्य भी होता है। फिर बात करेंगे, अगर जो रम्माण है दोस्तों, हमारा रम्माण को यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर शामिल भी किया हुआ है। तो इसको कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है। अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर शामिल किया हुआ है। फिर बात करेंगे दोस्तों, रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो हमारे कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई गई थी। अच्छा, चमोली जनपद के प्रमुख स्थानों के बारे में बात करेंगे। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, हमारा गोपेश्वर चमोली में है। राज्य विधि कॉलेज कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी हमारा गोपेश्वर चमोली में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन चमोली या फिर गौचर में कब किया गया, तो दोस्तों हमारे 2016 में किया गया था। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक गैर सरकारी संगठन है। जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षा संस्थान पिपलीकोट में सरकारी संगठन है। फिर बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हमारा गोपेश्वर में स्थित है। फिर बात करेंगे राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी हमारा पिपलीकोट चमोली में स्थित है। चमोली जनपद की भाषा और बोलियां समाचार पत्रों के बारे में अगर बात करें तो नागपुरिया बोली दोस्तों चमोली जिले में बोली जाती है, जो हमारा दसौली बोली भी चमोली में और दसौली पट्टी में बोली जाती है दोस्तों। अगर बात करेंगे लोहब्या बोली की, तो गैरसैंण के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और बधाण बोली नंदाकिनी नदी के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। फिर बात करेंगे शैलजा दर्शन समाचार पत्र का, तो दोस्तों ये हमारा जोशीमठ से प्रकाशित होती है। अगर देवभूमि समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये नंदप्रयाग से प्रकाशित होती थी। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में ऊर्जा और संसाधनों के बारे में, तो दोस्तों देखिए राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। अच्छा, जो हमारी राजवक्ती परियोजना है ये नंदाकिनी नदी पर है। और विष्णुगार पीपलकोटी जो जल विद्युत परियोजना है ये अलकनंदा नदी पर है जो चमोली में है। यह परियोजना 444 मेगावाट की है। अच्छा, ऋषि गंगा परियोजना भी हमारे कहाँ पर है, ये भी हमारा चमोली में है, यानी कि जो हमारी पश्चिमी धौली गंगा है उस पर स्थित है। फिर बात करेंगे बगौली डैम, तो दोस्तों ये पिंडर नदी पर है जो चमोली में स्थित है। अच्छा, मेलखेत डैम की बात करेंगे या फिर पांडोली डैम की बात करेंगे तो ये भी किस पर बनी हुई है, हमारी पिंडर नदी पर बनी हुई है। फिर बात करेंगे देवसारी जल विद्युत परियोजना की, जो हमारी 252 मेगावाट की है, पिंडर नदी पर बनी हुई है देवसारी, जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। अच्छा, देवसारी परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीकी या सुरंग प्रणाली से भी इसको विकसित किया जा रहा है। फिर बात करेंगे लाटा तपोवन परियोजना, ये हमारा अलकनंदा नदी पर स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर चमोली जिले में है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 520 मेगावाट की परियोजना है दोस्तों, जो हमारा कहाँ पर है, धौली गंगा में स्थित है। फिर बात करेंगे गोहना जल विद्युत परियोजना, दोस्तों 60 मेगावाट की है गोहना जल विद्युत परियोजना, जो हमारा विरही गंगा पर स्थित है। फिर बात करेंगे झेलम तमक जल विद्युत परियोजना चमोली की धौली गंगा नदी पर है और मलेरी झेलम परियोजना धौली गंगा पर 144 मेगावाट का है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में खेल खिलाड़ी व्यक्ति चंदी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म। अब इससे देखिए दोस्तों, जो हमारे चमोली जनपद के खेल और खिलाड़ी हैं, तो उसमें जो प्रथम व्यक्ति हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1934 में चमोली जनपद के गोपेश्वर के एक गाँव में हुआ था। और दोस्तों जो हमारी रूपा देवी हैं, रूपा देवी को हमारी बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध भी हमारा कहाँ से है, चमोली से है। चमोली जनपद की ही ये मूल निवासी हैं। अगर बात करें चिपको वुमेन गौरा देवी का संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों इनका संबंध भी हमारा चमोली जिले से है। चमोली जिले के रेणी गाँव से इनका संबंध है। फिर बात करेंगे दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंडी थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इसमें दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी दो व्यक्ति थे। दरबान सिंह नेगी को हमारा 1914 में क्या मिला था, विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और गबर सिंह नेगी को हमारा 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ था। तो दोस्तों देखिए श्रीधर किमोठी आज़ाद उपनाम से जाने जाते हैं, जो चमोली के मूल निवासी हैं। उसके बाद देखिए यानी कि आज़ाद उपनाम से उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा श्रीधर किमोठी को जाना जाता है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। भवानी दत्त जोशी 9 गढ़वाल राइफल में सैनिक
जो 1984 ईस्वी के ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए, उनके लिए इन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। इनका संबंध भी कहाँ से, हमारा चमोली से इनका संबंध है। फिर बात करेंगे परिमार्जन नेगी की, तो आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, देश विदेश में इनकी चर्चाएं हैं। परिमार्जन नेगी शतरंजी खिलाड़ी का संबंध चमोली जनपद से है। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र में ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने और परिमार्जन नेगी को 2010 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। फिर बात करेंगे बैरिस्टर मुकंदी लाल के बारे में, तो दोस्तों इनका जन्म 1885 में चमोली जिले में हुआ और मलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। फिर बात करेंगे गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक का प्रकाशन 1969 में इन्हीं के द्वारा किया गया था और 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर किया गया था। ये भी हमारा बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा ही किया गया। 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकंदी लाल को टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। तो देखिए दोस्तों, बीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकंदी लाल ने केस लड़ा और 1923 व 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतकर कोटद्वार में स्थित मुकंदी लाल के घर को भारतीय भवन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इन लोगों इनने दोस्तों 1926 में स्वराज दल से टिकट लेके गढ़वाल में चुनाव भी जीता और कोटद्वार में दोस्तों इनका मुकंदी लाल का घर स्थित है, जहाँ जिसको किस नाम से जाना जाता है, भारतीय भवन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पक्षियों और फूलों के संग्रहालय के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर बात करेंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में, तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, जिन्हें गढ़केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1864 में चमोली जिले में होता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है और 1919 में दोस्तों अमृतसर के जो वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन है उसमें बैरिस्टर मुकंदी लाल के साथ इनने भी वहाँ पर भाग लिया था। फिर बात करेंगे श्रीनगर में 1921 में नवयुवक सम्मेलन संगठन की स्थापना भी हमारा किसके द्वारा करी गई थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों देखिए, जो इतने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे चमोली जनपद से, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते थे, हमने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके सामने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा लंबे तरीके से भी इसको लिखा है, क्योंकि आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।